हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई न्यू वैकेंसी का क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस बार 2023 में बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है वह है, भारतीय टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप में कितनी बार फाइनल में पहुँचा है। भारतीय टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप में कितनी बार फाइनल में पहुंचा है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाजी अली का दरगाह भारत में कहाँ स्थित है। हाजी अली का दरगाह भारत में कहाँ स्थित है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चौगान खेल वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। चौगान खेल वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में वृत्ति आयोग का गठन कब किया गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह आपको याद रखना है। भारत में वृत्ति आयोग का गठन कब किया गया था। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 नवंबर 1951 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक कौन है। नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक कौन है। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फेडरल रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस देश का केंद्रीय बैंक है। फेडरल रिजर्व बैंक निम्न में से किस देश का केंद्रीय बैंक है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वह है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा 1998 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। निम्न में से किसे जो है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त प्रथम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरय अभिलेख में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एरय अभिलेख का संबंध किस शासक से है। एरय अभिलेख का संबंध किस शासक से है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा भानुगुप्त से है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो कहलाती है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्म मुद्रा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ है। अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 दिसंबर को। अगर दोस्तों अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नारंग कप का संबंध किस खेल से है। नारंग कप का संबंध किस खेल से है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, धनवंतरी पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है। धनवंतरी पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा चिकित्सक के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थापक कहाँ स्थित है। भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा गांधीनगर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा सितार से। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई।
चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा 12 मई को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा 17 अप्रैल। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ये हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा नंदन पंत है इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शीघ्र विश्वास कर लेना। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा मोहन राकेश हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा परनिंदक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रंगा सियार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रंगा सियार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धूर्त होना। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपविति में कौन सा समास है? आपविति में कौन सा समास है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में कौन सा समास है? ये तो आपको दोस्तों पता होगा कि जिस संख्या के अंक का बोध हो उसे जो है कि हम लोग कौन सा समास कहते हैं? उसे द्विगु समास कहते हैं। और जहाँ पर दोनों का बोध हो उसे द्वंद्व समास, जैसे माता पिता लोटा डोरी ये सब है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा? अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऐच्छिक हो जाएगा दोस्तों, ऐच्छिक। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अतिथि का विलोम क्या है? अतिथि का विलोम शब्द क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आतिथ्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आलसी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आलसी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उद्यमी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है चीन में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गुजरात का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? गुजरात का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा गोमती है दोस्तों, गोमती इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या देश में की गई थी, कहाँ पर हुआ था? 1872 में भारत के वायसराय जो लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर की गई थी? इसका जो आंसर है दोस्तों होना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोर्ट ब्लेयर में हुए थे उनकी हत्या। अगला प्रश्न है जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? बात दोस्तों बहुत अच्छा है और तर्कपूर्ण है। जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यह बात किसने कहा था? आज आपको बता दें कि यह बात जो है कि जॉन लॉक ने यह बात कहे थे। अगला प्रश्न है किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? किस संधि से विश्व युद्ध समाप्त हुआ? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा वर्सेल्स संधि। अगला प्रश्न है भारत में पल्स पोलियो प्रशिक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? दोस्तों कहा जा रहा है कि भारत में जो है पल्स पोलियो में जो बच्चों को पोलियो की दवा दिया जाता है 2 बूंद जिंदगी की, उसका प्रशिक्षण कार्य कब शुरू किया गया था? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा 1995 इसका राइट हो जाएगा आंसर। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा तमिल में लिखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस भारतीय ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 में जीता है? निम्नलिखित में से किस भारतीय ने रेमन
मैग्सेसे पुरस्कार 2018 में जीता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनम वांगचुक। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक का रासायनिक नाम क्या है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आशापूर्णा देवी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय स्थल सेना की उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय स्थल सेना की उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा उधमपुर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतूर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ग्रांड इज ग्रेटेस्ट किस देश की राष्ट्रीय गान है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा अफगानिस्तान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि पाकिस्तान का राजधानी है दोस्तों। अगला प्रश्न है डेंगू ज्वर किसके कारण से होता है? डेंगू ज्वर किसके कारण से होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा वायरस के द्वारा डेंगू ज्वर होते हैं, मलेरिया। अगला प्रश्न है हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता की किस स्थल से प्राप्त हुई है? हल चलाने का प्रमाण निशान हड़प्पा की किस स्थल से प्राप्त हुआ है? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगाल। अगला प्रश्न है भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा 9। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मरीना बीच कहाँ पर स्थित है? मरीना बीच कहाँ पर स्थित है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक एवं उल्टा। तो यह थे इस वीडियो के कुल 50 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।